करने की बात आती है, हमने पहले क्या किया, डेफ पुश स्कोर। पहली बात फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। ये जो स्कोर है वो लिस्ट ऑफ मार्क्स है। अब इस लिस्ट से मुझे सारे एलिमेंट वो जो 40 से ज्यादा हैं एक स्टैक में इंसर्ट करने हैं। तो बेटा मैं एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट कर लेती हूँ। हमें क्या करना पड़ेगा, जब इन नंबर्स को जो मोर देन 40 हैं किसी एक स्टैक में लेकर जाने हैं, तो इन्होंने ये बोला है कि आपको एक स्टैक में कन्वर्ट करना है, तो आप एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट करिएगा बेटा। हमने एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट की और हमने यहाँ पे हमारा फंक्शन लगा लिया। फिर हम लिखते हैं फॉर आई इन स्कोर। तो इसके थ्रू आप जानते हैं ये क्या है, ये आपका ट्रेवर्सिंग है। आप वन बाय वन अपने एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहे हो। मीन्स ये है कि स्कोर में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके स्टोर हैं वो किसके पास आ जाएंगे, आई के पास आ जाएगा। मैंने डिक्शनरी में भी ये प्रोसेस आपको बताई थी बेटा। फिर उसके बाद इफ अगर आई 40 से बड़ा है, इफ आई इज मोर देन 40, देन क्या करना पड़ेगा, मुझे ये एलिमेंट कहाँ स्टोर करना है, स्टैक में। तो स्टैक डॉट अपेंड यहाँ कर देंगे हम आई। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका ये मतलब है कि आपके पास स्कोर में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो किसने एक्सेस किए, आई ने एक्सेस किए। फिर चेक किया कि अगर आई के अंदर जो नंबर है वो 40 से अबव होता है तो आपके ब्लैंक स्टैक के अंदर क्या कर देगा, आई की वैल्यू अपेंड कर देगा। ये तो हो गया आपका इतना प्रोग्राम कंप्लीट। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी फॉर के इंडेंट में आप क्या लिख दीजिए, प्रिंट स्टैक। तो बेटा इससे आपकी स्टैक प्रिंट हो जाएगी। ये तो आपने सिंपल प्रोग्राम बना दिया, बट अभी कॉलिंग ऑफ द फंक्शन रह गया है। मुझे फंक्शन को कॉल भी तो करना है, तभी तो मेरे पास ये नंबर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे डेफ के ही इंडेंट में सबसे पहले लिखते हैं स्कोर इज इक्वल्स टू कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, पहली चीज। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। तो अब आप बस क्या कर दीजिए, पुश स्कोर। तो बेटा अब ये आपका पूरा प्रोग्राम बन गया। अगर आप इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे तो किस तरह से होगा, सबसे पहले आपका ये क्या है, स्टैक एक एम्प्टी है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। आपका क्या है, यहाँ पे आप एक वेरिएबल जो डिक्लेयर कर रहे हो स्टैक के लिए वो एम्प्टी है। फिर आप यहाँ पर आएंगे अपने मेन स्टेटमेंट पे, जहां पर आपका क्या है, स्कोर इक्वल टू दिस दिस दिस। ये मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिए हैं। फिर लिखा है पुश स्कोर। पुश स्कोर क्या करेगा, आपको पुश फंक्शन पे लेकर जाएगा। फिर स्कोर में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने स्टोर किए हुए हैं, 4, 39, 44, 98, 3, उन्हें किसको देगा, आई को देगा। फिर आई रीड करेगा कि क्या ये 40 से अबव है, नहीं है, कुछ नहीं होगा। फिर 39, 40 से अबव है, नहीं है, कुछ नहीं होगा। 44 अबव है, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू तो स्टैक डॉट अपेंड आई। तो आपकी क्या है, एक जो ब्लैंक स्टैक बनी हुई है उसके अंदर ये क्या अपेंड कर देगा, 44। फिर नेक्स्ट रीड करेगा 98, अगेन 40 से अबव है तो ये यहाँ पे क्या स्टोर कर देगा, 98। फिर आगे जाएंगे तो 3 नहीं है, बस आपका प्रोग्राम कंप्लीट।